हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B36 के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और फूड प्रोडक्शन। तो इन तीनों का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और बुक कौन सी परचेज करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस एंड गाइडलाइंस क्या हैं। देयर विल बी 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 90 MCQ क्वेश्चन होते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन इनकरेक्ट करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, करेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स अवार्ड मिलेंगे, और आप इनकरेक्ट करेंगे तो 0.25 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके कोई मार्क्स आपके ना तो डिडक्ट किए जाएंगे और ना ही उसके कोई मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए 4, यहाँ पे लिखा है BTTM। तो इन सब के लिए 90% जो वेटेज दे रखा है वो रिटन टेस्ट को, और 10% जो वेटेज है वो है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद जो आएगी लिस्ट आएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए सेलेक्ट हुए, और उसके बाद फिर सेलेक्टेड लिस्ट आएगी। ठीक है, तो पहले इंटरव्यू की लिस्ट आएगी कि इंटरव्यू में कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए, और उसके बाद लिस्ट आएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एडमिशन्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आइए अब बात करते हैं सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चंस, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 20 MCQ, रीजनिंग के भी 20 और इंग्लिश के 30 और जनरल अवेयरनेस के 20। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे 90। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें देखिए। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम से 0 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन तक के पूछे जाएंगे, परसेंटेज से 0 से 2 क्वेश्चन तक के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक्स दे रखे हैं आपको सारे, रेशियो एंड प्रपोर्शन से, नंबर सीरीज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड लास्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का पार्ट दे दिया। तो आप इसके लिए बुक परचेज करना चाहें तो आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, आपको सारे टॉपिक्स उसमें लगभग मिल जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आप एक बुक भी परचेज कर सकते हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए इनइक्वालिटीज़, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे रीजनिंग्स के मेंशन है। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए भी अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो आप RS अग्रवाल जी की बुक रीजनिंग के लिए भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो बुक बहुत अच्छी है रीजनिंग के लिए भी। ठीक है, मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है। अब बात करते हैं इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश, 30 MCQ क्वेश्चन। तो इंग्लिश के लिए आप बुक परचेज कर लीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। या तो आप अरिहंत की परचेज कर लीजिएगा या आप ल्यूसेंट की परचेज कर लीजिएगा। तो अरिहंत और ल्यूसेंट की आप कोई से भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने देखिए यहाँ पे मेंशन है, फिल इन दी ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लॉज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। तो जो जो यहाँ टॉपिक मेंशन है ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर। तो आप इंग्लिश के लिए ज़रूर बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। करंट अवेयरनेस से 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस से 0 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन करीब पूछे जा सकते हैं, जियोग्राफी से भी 0 से 2 क्वेश्चन, और पॉलिटी से भी 0 से 3 क्वेश्चन। तो ये पार्ट था हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप अलग से बुक परचेज करना चाहें तो आप ल्यूसेंट की बुक परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या एक ही बुक परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक बुक या तो आप शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं या आप कॉन्सेप्टम बुक परचेज कर सकते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है।
सेकंड आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ मेंशन है, आपने ये तो चीज़ें कवर कर ली कि आपने शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम में से एक बुक परचेज कर ली, आप अलग अलग ना परचेज करके ये चीज़ें कर ली। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आप सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बुक से एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैथ्स में हम मान लें कि आप नंबर सिस्टम कवर करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके। तो आपको एक एक टॉपिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एक टॉपिक पे वर्क करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक से निकल जाएगा, पर हाँ, अगर आप हर टॉपिक पे वर्क करेंगे और आप एक ही बुक से सारा पढ़ें, उस पूरी बुक को कवर करें। दूसरी चीज़, MCQ क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, जिससे आपको आसानी रहेगी कि आपको पता चलेगा कि आपने टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, पर क्या MCQ आप कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, जैसे यहाँ एंट्रेंस टेस्ट का पेपर आपको दिख रहा है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको किसी भी तरीके से आपको इसमें से 3 पार्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग, इंग्लिश स्ट्रांग कर लीजिए, या फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, तो आप कोई भी 3 पार्ट स्ट्रांग कर लीजिए। अगर आपने अपने 3 पार्ट्स स्ट्रांग कर लिए तो आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ईजिली जो है सारी चीज़ें निकालनी है। उसके बाद बात आती है कि आप क्वेश्चन पेपर, जामिया मिलिया इस्लामिया का आप एंट्रेंस टेस्ट कोई सा भी हो, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करके जाएं। मैं कोशिश करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूं, जल्द से जल्द इसके अपलोड कर दूं जो पेपर अवेलेबल नहीं है। बाकी आप इसके पेपर जो है टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हो तो मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करने हैं। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अब आपको उसके बाद क्या करना है, पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ें उनके साथ साथ नोट्स बनाएं। सेकंड नंबर पे आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें और कोशिश कीजिए साथ साथ रिवीजन करते रहें। नोट्स बनाना है, रिवीजन करनी है। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखें, नॉर्मली हर कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सेम ही सिलेबस है। अगर हम देखें कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप जितना हो सके अदर कोर्स के भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कीजिए, सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया के ही। अदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैचलर के अदर पेपर हैं, जैसे BA पॉलिटिकल साइंस, या फिर बात करें हम BBA के लिए, या हम बात करें BA साइकोलॉजी, तो आप इसके भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको करने और MCQ सीरीज़ आपको ज़्यादा ज़्यादा करनी है। बात आती है क्या आपको डेली पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकालना चाहते हैं तो आप अब से डेली स्टडी करना शुरू करें। चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, आपको एक टारगेट बना के पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना लिया कि आज मुझे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करना है। अब सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, आपका टारगेट होना चाहिए टॉपिक ख़त्म करना। घंटे टारगेट नहीं होना चाहिए। आप आवर का टारगेट लेके चलेंगे कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा, आज 5 घंटे पढ़ूंगा, तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होएगा जिस हिसाब से आप टॉपिक टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया। मान लीजिए आपने ये टॉपिक दे रखे हैं, मान लेते हैं हम इसमें 12 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपने हर टॉपिक्स को 1 दिन दे दिया, तो देखिए 12 दिन में आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया। बस ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी, ये नहीं आपने एक दिन 2 टॉपिक कर लिए और अगले 1 हफ्ते कुछ नहीं करा, तो वो बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप डेली प्रिपरेशन करें, बेशक एक टॉपिक करें, वो सफिशिएंट है। जिससे आपका क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, टाइम से हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग आपको बता दिया, एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग बता दिया। बुक का मैंने आपको बोल दिया कि शफीक गाइड या कॉन्सेप्ट में से आप एक परचेज़ कर लीजिए। अलग अलग परचेज़ करनी हो आप अलग अलग परचेज़ कर लीजिए। बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और रीजनिंग के जितने भी ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अच्छे से कवर करें, और जनरल अवेयरनेस के भी, क्योंकि टॉपिक वाइज आप कवर करेंगे आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।